नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि लोहे के गेट पर जंग यानी रस्टिंग गर्मियों में इतनी तेजी से क्यों होती है विंटर्स के कंपैरिजन में? ऐसा क्यों होता है? ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे सॉलिड केमिस्ट्री है। और बस वही केमिस्ट्री आज हम समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। पता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें समझ आता है कि इंडस्ट्री में और नेचर में रिएक्शंस को कंट्रोल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट के साथ। ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर आप टेम्परेचर को सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो रिएक्शन रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 10 डिग्री का फर्क इतना बड़ा चेंज ला सकता है। अब इसका सबसे सिंपल रीज़न क्या है? देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। इस एनर्जी से मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा जोर से टकराते हैं, यानी कोलाइड करते हैं, जिससे रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन असली कहानी इससे थोड़ी डीप है। इसको ठीक से समझने के लिए हम एक एनालॉजी यूज करेंगे। सोचो, हर रिएक्शन को होने के लिए एक एनर्जी बैरियर यानी एक पहाड़ पार करना पड़ता है। इस एनर्जी बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ई सबस्क्रिप्ट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर सके। तो आइए इस एक्टिवेशन एनर्जी को एक पहाड़ की तरह इमेजिन करते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स बनने के लिए इस पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा। अब जब टेम्परेचर कम होता है तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस पहाड़ पर चढ़ पाएं। वो कमजोर क्लाइंबर्स की तरह है जो नीचे ही अटक जाते हैं। इसीलिए रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। वो अब स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स बन जाते हैं जो आराम से पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट रिएक्शन रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आता है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे ध्यान से सुनिए। टेम्परेचर सिर्फ मॉलिक्यूल्स को पहाड़ चढ़ने की ताकत देता है। वो पहाड़ की हाइट को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता। बैरियर उतना ही रहता है। तो सवाल ये है कि टेम्परेचर इतना पावरफुल क्यों है? आखिर एवरेज स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज रेट को डबल या ट्रिपल कैसे कर सकता है? इसका राज एक शब्द में छिपा है, एक्सपोनेंशियल। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। एक और मेंटल इमेज बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्टेडियम रनर से भरा हुआ है। ये रनर्स हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, और जो फिनिश लाइन है वो एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर है। यही पहाड़ है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। अब इस कंपैरिजन को देखिए। कम टेम्परेचर पर सोचिए, ज्यादातर रनर्स धीरे धीरे जॉग कर रहे हैं। सिर्फ कुछ सुपरस्टार रनर्स हैं जिनके पास पहाड़ चढ़ने की एनर्जी है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, पूरा ग्रुप तेजी से भागने लगता है। हो सकता है एवरेज स्पीड बस थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन जो सुपरस्टार रनर्स का नंबर है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। अब बहुत ज्यादा रनर्स उस पहाड़ को क्लियर कर सकते हैं। और यही है टेम्परेचर का असली सीक्रेट। टेम्परेचर बढ़ाने से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का नंबर लिनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, और इसीलिए टेम्परेचर में छोटा सा चेंज भी रिएक्शन रेट पर इतना बड़ा असर डालता है। अच्छा, तो इतनी सारी साइंस जानने का फायदा क्या है? वेल, इस नॉलेज को हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, ऐसी जगहों पर जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए जरा, हम खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? ताकि स्पॉइलेज वाले रिएक्शंस का रेट स्लो हो जाए। इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर कंट्रोल करके ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सप्लोजन्स को रोका जाता है, और यहाँ तक कि हमारी अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है ताकि सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस ठीक से हो सके। चलिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सप्लोजन प्रिवेंशन। कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब वो हीट रिलीज करते हैं। अगर इस हीट को कंट्रोल ना किया जाए तो एक बहुत डेंजरस साइकिल शुरू हो सकता है, जिसे कहते हैं थर्मल रनअवे। देखिए ये कैसे होता है। स्टेप 1, रिएक्शन से हीट पैदा होती है। स्टेप 2, उस हीट से लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्टेप 3, बढ़े हुए टेम्परेचर से रिएक्शन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। स्टेप 4, अब रिएक्शन और भी ज्यादा हीट पैदा करता है, और भी तेजी से। ये साइकिल चलता रहता है, और इसका रिजल्ट एक खतरनाक एक्सप्लोजन हो सकता है। और इसी थर्मल रनअवे को रोकने के लिए बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज में बहुत ही प्रिसाइज कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। ये सिस्टम्स टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेफ रहे। देखा आपने कैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना क्रिटिकल हो सकता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं? 3 बातें हैं। पहली, टेम्परेचर में छोटा सा इंक्रीज रिएक्शन रेट में एक बड़ा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज लाता है। दूसरी, टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी हिल चढ़ने की एनर्जी देता है। और तीसरी, सबसे ज़रूरी, उस पहाड़ की हाइट यानी EA कभी चेंज नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए बस वो 2 एनालॉजीज याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पहाड़ और स्टेडियम के रनर्स। ये मेंटल पिक्चर्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो अब आप जानते हैं, लोहे के गेट पर जंग लगने से लेकर खाने को फ्रेश रखने तक हर जगह टेम्परेचर ही रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी दुनिया का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा होगा। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल, इसके बारे में सोचना। अगर 10 डिग्री राइज से रेट डबल होता है तो 30 डिग्री राइज के बाद रिएक्शन रेट का क्या होगा? इसका जवाब उस एक्सपोनेंशियल सीक्रेट में ही छिपा है। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।